नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 22 में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र कुमार। आज बड़े दुख की खबर है और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है कि गांव पेलख में एक सड़क दुर्घटना में हमारे भावी सैनिक को देहांत हो गया है। उस एक्सीडेंट में वो मारे गए हैं। एक मैं गांव में आया हूं, पेलख गांव है, और हम जानेंगे घर परिवार वालों से कि ये दुर्घटना जो घटी है उसके बारे में मैं परिवार वालों से पूछूंगा। और मेरे संवेदना परिवार के साथ हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान इस दुख की घड़ी में इस परिवार को इतनी शक्ति दे कि जो इस दुख को ये सहन कर पाएँ। हम जानेंगे। दिल्ली के लिए रनिंग के लिए जाते थे जी, पेलख से, यहाँ से केएमपी से चढ़ते थे और सुजवारी जो केएमपी है वहाँ से हम उतरते थे। तो वहीं से जैसे मैं नीचे उतरा और वो और जो बच्चे थे मेरे साथ वो वहाँ से टर्न हुए, रिलैक्स हो गए, बिना मतलब दौड़ के दौड़ भाग करके आए होंगे और रेस्ट कर रहे होंगे। रिलैक्स कर रहे के बाद थोड़ा से चले वो, मैं नीचे उतरा जैसे ही जब तो उन्होंने सामने से एक गाड़ी आई सीधी, उसने सीधी गाड़ी बच्चों में ठोक दी, टक्कर मार दी और मार के एक बच्चे को तो कम से कम 100 मीटर यानी कि 1 किला आगे लेकर वहाँ छोड़ के गया और फिर वहाँ से भाग गया मौके से। आपका नाम मनोज जी है? नहीं सर, मेरा रोहतास सर। रोहतास है। रोहतास ने जैसे बताया, कितनी शर्म की बात और कितनी दुखद घटना है कि बच्चों में टक्कर मारने के बाद भी उसका दिल नहीं पिघला उस पापी का कि एक बच्चे को तो वो 50 से 100 मीटर तक घसीट के ले गया। कितना निर्लज्ज, कितना पापी, कितना राक्षस प्रवृत्ति का इंसान होगा वो, जिसने सुबह सुबह दौड़ लगाते हुए बच्चों में ये जो टक्कर मारी और उनको जो मौत के घाट उतार दिया। ऐसे हत्यारे को तो कम से कम फांसी और उससे ज़्यादा जो हमारे संविधान में सजा हो। मैं पूछता हूँ। नमस्कार बाबा। नमस्कार जी। ये जो दुर्घटना घटी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। देखो जी, ये बच्चे जो हैं ना नीचे अपनी रेस करने के लिए जाते थे जी। अब इसमें गर्मी की वजह से ये कुछ जो बच्चे हैं ना ऊपर चढ़ गए। वहाँ नहीं कह रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बहन, जो हवा तो यहाँ लग रही है जी। ये हवा के कारण वहाँ ऊपर चले गए, बातें करने लगे। गाड़ी आई जो कि काफ़ी दूर हो करके ऐसे घूम के हुए इनको मार के चली गई। एक बच्चा कुछ दूर साथ चला गया, वहाँ उन्होंने निकाला है। बच्चे पीछे भगे कि भाई एक बच्चा हमारे गाड़ी के अंदर चला गया। वो बच्चा भी बैक करने पे उसके चोट आई है। इस तरीके से ये यहाँ से हादसा हुआ है। ये 5 बच्चे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। हाँ, बाकी ये सब 2 तो मौके पे एक्सपायर हो गए। तो हॉस्पिटल में जाकर के तुम्हारे कर दिया उन्होंने कि भाई ये सब कुछ नहीं है। एक हॉस्पिटल में जाके एक हॉस्पिटल में, एक की अभी कोई आशा है नहीं, वो कोमा में है। और एक जो है उसके भी काफ़ी चोट है, पैर तो सारे इनके ही ख़त्म है। जो एक बच्चा यहाँ से गुजरा है उनके पिताजी, ये जो है ये बिजन है इसका नाम। ये लड़का है। तो मैं बिजन जी से बात करूँगा 1 मिनट। ये सुबह 4:30 बजे निकले रेस के लिए और रेस पूरी करके कच्चे में रेस पूरी करके आए थे। गर्मी के कारण ये ऊपर चढ़ गए तो 120 की स्पीड में गाड़ी थी और उसने एकदम कट मारा। वो लास्ट की लाइन में थे और वो फुटपाथ पे थे। फुटपाथ पे चढ़ा के बच्चे उनको मारा है। मेरा लड़का था लोकेश नाम का, वो गाड़ी के बोनट पे गिरा, शीशे पे गिरा, शीशे के अंदर शीशा तोड़ के अंदर चला गया। वो 1 किला दूरी पे उसने निकाल के पटक दिया और वहाँ जब हम पहुँचे तो हमें उसकी डेड बॉडी मिली। बहुत दुखद दुर्घटना घटी है ये। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इस परिवार को और जो 2 अन्य बच्चे जो और एक्सपायर हुए हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता दी जाए। नमस्कार, हम अब पहुँचे हैं पेलख गांव में तीसरे घर, जहां पे एक बच्चा और इस दुर्घटना का शिकार हुआ, उसकी भी मृत्यु हुई। उस हरीश के पापा जी हमारे साथ हैं, अब मैं उनसे भी जानूंगा। देखो, नमस्कार जी। देखो, इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदना आपके साथ है और भगवान आपको शक्ति दे। वैसे इस दुख में इतना बड़ा पहाड़ जो आपके ऊपर टूटा है उसके लिए हमारे पास भी शब्द नहीं है कहने को। बस हम अपनी संवेदना प्रकट कर सकते हैं। बाकी ये जो दुर्घटना घटी है बहुत दुखद है।
ये जो दुर्घटना घटी है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे जी? ये मैंने तो जैसे देखा था, बच्चे पड़े मिले थे, मैं तो लेके गया था जी। कोशिश की जी। कोई भी बचा नहीं। दुखी और शब्द नहीं है मेरे पास समझना के लिए। यही कहूँगा कि इनके जिसने ये दुर्घटना की उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। बिल्कुल, जैसा भाई साहब ने हमें बताया कि उस पापी को तो इतनी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत हम जैसे देख पा रहे हैं, माता बहनें बैठी हैं, बेसुध हैं, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जवान बच्चे इस घर ने खोए हैं। सबकी हालत ख़राब है, कोई भी कुछ बोलने में सक्षम नहीं है, सब असमर्थ हैं। स्थिति सब खराब है क्योंकि गांव ने 3 अपने लाल खो दिए हैं, नौजवान बच्चे जो आज देश के भविष्य थे। हमारी सेना में भर्ती हो चुके होते तो आज सेवा देते। ये गांव के लिए बहुत दुखद दुर्घटना है। दादी जी का भी रो रो के बुरा हाल है, माताएं बहनें सभी आहत हैं क्योंकि गांव में चारों तरफ मातम है, पूरे क्षेत्र में दुख की लहर है। 3 जवान बच्चों को इस गांव ने खोया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुख की बात है। 3 जवान बच्चे जो गांव ने खोए हैं, मैं शब्द बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद भाई है। इसको भी चोट लगी है, उस गाड़ी वाले ने इसको भी चोट मारी थी। और हम इनसे भी बात करेंगे और हरीश के दादाजी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबू जी नमस्कार, इस दुर्घटना के बारे में थोड़ा सा हमें तफ्तीश से बताइए जी। अब मास्टर बता, तुम ना परे से बोला ना जाए। चलो आप बता दीजिए। ये बच्चे पिछले 2-3 साल से नियमित प्रैक्टिस में थे जी। डेली 3-4 घंटे का अभ्यास था इनका फौज की तैयारी के लिए। ये पढ़े लिखे बच्चे थे। मृतक हरीश +2 मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों से +2 पास था। ये अगर ये कोरोना के कारण भर्ती बंद नहीं होती तो अब तक 2 साल की 1.5 साल की सर्विस पूरी कर चुके होते। और इस क्षेत्र के साथ साथ गांव को तो नुकसान है ही है, बाकी देश का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है। इनकी मौत ने पूरे क्षेत्र और गांव को झकझोर करके रख दिया है। परिवार पूरी तरह टूट चुका है। इस समय परिवार और जो माता पिता हैं वो अपने आप को पूरी तरह से दिशाहीन और असमर्थ महसूस कर रहे हैं। सरकार से हमारा निवेदन है कि वे गांव गेल ऐसी सुविधा बनाए ताकि बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर जगह मुहैया हो सके और इन दुर्घटनाओं से हमारे युवा बच सके। धन्यवाद सर। जैसे आपने बताया कि गांव के बच्चों के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए, एक स्टेडियम टाइप में जगह होनी चाहिए जो बच्चे अपना निरंतर वहाँ अभ्यास कर सकें, अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और हम अब जानेंगे इस भाई से, ये भी वहाँ मौके पे थे। पहले मुझे अपना नाम बताइए जी। पुनीत। पुनीत, जिस समय ये दुर्घटना घटी आप भी उस समय दौड़ लगा रहे थे? हाँ। तो थोड़ा बताइए मुझे उस समय क्या हुआ था? मतलब वो गाड़ी वाला सामने से आया? वो गाड़ी सामने से मनते टक्कर मारी। वो 3री लेन पे था और हम भाग रहे थे। अच्छा। वो 4थी लेन पे आया बाहर, जहाँ पे गाड़ी चल नहीं रही। और लगभग कितनी स्पीड रही होगी उस गाड़ी की? 80 तो ऊपर। 80 से ऊपर। ये बहुत बड़ी दुर्घटना जैसा बताया। और जो उस भाई का क्या नाम था जी? हरीश। जो हरीश के दादाजी हैं वो भी बताने में असमर्थ हो रहे हैं क्योंकि दुख इतना बड़ा है कि इस दुख की घड़ी में वो कुछ बोल नहीं पा रहे, उनके शब्द निकल नहीं पा रहे क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी हुई है गांव में। और इनके घर पे मैं यूँ कहूँ इस त्रासदी से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ी दुर्घटना, इसकी पूर्ति कभी जीवन में हो नहीं सकती। हमारी संवेदना इस परिवार के साथ हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम तो बस यही विनती करेंगे कि प्रशासन को यहाँ आना चाहिए और हमारे स्थानीय नेता और मंत्रियों को भी यहाँ आना चाहिए। साथ में इन परिवारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे भावी सैनिक थे।